सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे उपसमुच्चय। क्या पढ़ेंगे बच्चों? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सबसेट। सबसेट, ठीक ना? सबसेट। तो देखिए बच्चों, उपसमुच्चय होता क्या है दरअसल, इसको समझिए अच्छे से, ठीक ना? उपसमुच्चय क्या है? व्हाट इज सबसेट्स? देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों कोई एक एक समुच्चय है, उसका नाम ए है और उसमें एलिमेंट है बच्चों 2, 3, 4। ठीक है ना बच्चों? उसके एलिमेंट क्या है बच्चों? एक एलिमेंट क्या है? 2, 3, 4। और मान लीजिए एक एलिमेंट है सॉरी एक सेट है बच्चों, उसमें एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए बच्चों ध्यान से, तो ए बी का सबसेट बोला जाएगा। ए बी का सबसेट है, ये बोला जाएगा। ए बी का उपसमुच्चय है। बच्चों कैसे, ये ध्यान से समझिए आप लोग। ए के एलिमेंट जो है 2, 3, 4, ए का पूरा एलिमेंट बच्चों बी में है। बी में है। अब बी में एक्स्ट्रा है तो उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का पूरा एलिमेंट अगर बी में है बच्चों, तो ए बी का उपसमुच्चय है। ए जो है बच्चों वो बी का उपसमुच्चय रहेगा। ठीक, उस समुच्चय के चिन्ह को बच्चों हम लोग जैसे ए सबसेट बी बोलेंगे। उस समुच्चय का चिन्ह ये होता है बच्चों, उस समुच्चय का चिन्ह ए बी का सबसेट है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको निरूपित कर सकते हैं। सबसेट का चिन्ह, ठीक ना बच्चों? ए जो है बी का सबसेट है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अगर लिखना चाहें डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं। दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो। दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार ए का पूरा अवयव बी में है, जबकि बी का इस प्रकार है कि ए का पूरा अवयव बी में है बच्चों, तो हम लोग इसको ए में है तो ए बी का उपसमुच्चय है। तो ए बी का बच्चों क्या है? उपसमुच्चय है। तो देखिए बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ए और बी अगर इस प्रकार समुच्चय है कि ए का पूरा अवयव बी में मिल जाए, तो बच्चों ए क्या है? बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप लोग ये भी समझ लीजिए, ठीक है ना? उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय बच्चों, उचित उपसमुच्चय जिसको इंग्लिश बच्चों प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर सबसेट मतलब उचित उपसमुच्चय। तो बच्चों ए और बी दो इस प्रकार सेट हो, ठीक, कि बच्चों ए नॉट इक्वल टू बी हो। मतलब कि ए का पूरा अवयव बी में हो, ठीक ना? ए का पूरा अवयव बी में हो और ए बी के बराबर कभी ना हो। ए बी के बराबर कभी ना हो, ठीक। तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है बच्चों। ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है।
मतलब ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक, बात समझ रहे हैं? जैसे ए बी का उपसमुच्चय हमने बोल दिया। ठीक, तो बच्चों बी में ज्यादा होना चाहिए। अगर बी में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, मतलब अवयव की संख्या ज्यादा है, ठीक, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय बोला जाएगा बच्चों। अगर दोनों बराबर नहीं है, उस कंडीशन में उचित उपसमुच्चय बनेगा। अगर बराबर हो गया बच्चों, ए और बी सबसेट बराबर हो गया, ठीक ना, अर्थात ए का पूरा एलिमेंट बी में है और बी का पूरा एलिमेंट ए में है, मतलब समान हो गया ना, समान समुच्चय हो गया, तो फिर बच्चों उचित समुच्चय नहीं बन पाएगा। और बच्चों आप लोग इसको भी समझ लीजिए, एक और समुच्चय है जिसका नाम है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, ठीक, देखिए बच्चों अधिसमुच्चय क्या होता है, ध्यान समझ लीजिए। यदि ए बी का सबसेट है, ए बच्चों बी का क्या है, सबसेट, जैसे वहां पे देखिए है ना, ए बी का सबसेट है, इसे समझ लीजिए, एग्जांपल ये है बच्चों, ए बी का सबसेट है और बी में क्या है, अवयव की संख्या ज्यादा है ए से। बी में अवयव की संख्या क्या है बच्चों, ज्यादा है ना, बी में अवयवों की संख्या ज्यादा हो। बी में अवयव क्या है बच्चों, अवयव की संख्या ज्यादा हो, तो हम लोग जैसे ए को बी का उपसमुच्चय बोल दिए, वैसे ही बच्चों हम लोग बी को ना ए का अधिसमुच्चय बोलेंगे। बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे बच्चों। अधिसमुच्चय कहेंगे। बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे ना बच्चों। अच्छा बच्चों, ए बी का उपसमुच्चय कब नहीं कहा जाएगा, ये भी कंडीशन देख लीजिए। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी कब कहा जाएगा, कुछ ए बी का समुच्चय नहीं है बच्चों। ध्यान से देखिए, जब ए का पूरा एलिमेंट बच्चों, जैसे हम एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ए का पूरा एलिमेंट, ध्यान से देखिए बच्चों, अब उस समुच्चय नहीं बनेगा, नहीं कहलाएगा। कब, जब बच्चों ए का पूरा एलिमेंट बी में मिल ही नहीं रहा है। देखिए 2 3 4 तो मिल रहा है बच्चों, 2 3 4, लेकिन एक ए में जो एक्स्ट्रा है बच्चों, या फिर ए में जो एक है, एक अवयव, वो बी में नहीं है, इसलिए ए जो है बी का उस समुच्चय नहीं होगा बच्चों, उस समुच्चय नहीं होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे हम लोग, अब हम क्या करेंगे, जैसे कोई समुच्चय दिया है, उसके उपसमुच्चय हम लोग निकालेंगे, उस समुच्चय उसके बनाएंगे। ठीक है, कोई सेट है, उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, और सबसेट बनाना भी सीखेंगे किसी समुच्चय का बच्चों, ठीक ना, उपसमुच्चय बनाना भी सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई एक सेट दिया है, उसका नाम ए है बच्चों, और उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है बच्चों। एक का नाम 1 है, दूसरे का नाम 2, तीसरे का नाम 3 मान लीजिए बच्चों, है ना। तो इस समुच्चय का बच्चों हम लोग कितना उपसमुच्चय होगा, कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, सबसे पहले ये तो हम लोग जाने, ये फार्मूले के जरिए हम लोग जान सकते हैं बच्चों। ए के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या ए के उपसमुच्चयों की संख्या बच्चों, जैसे ए कोई क्या है बच्चों, समुच्चय है, इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे बच्चों, इसके लिए फार्मूला है बच्चों 2 की पावर n। ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n, जहां पे n बच्चों हम लोग बोल सकते हैं क्या है, जहां n अवयवों की संख्या है। ये समझिएगा बच्चों, ठीक है ना, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या है। ठीक,
जिस समुच्चय का हम लोग बच्चों निकाल रहे हैं क्या कहते हैं, उप समुच्चय की संख्या। ठीक, जिस समुच्चय का हम लोग उप समुच्चयों की संख्या निकाल रहे हैं, उस समुच्चय में कितने अवयव है वही n है बच्चों। तो 2 की पावर n, मतलब ए समुच्चय में कितने एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3, कितने एलिमेंट है हमको बच्चों इससे मतलब है। तो 3 एलिमेंट था, 2 की घात 3 का मान बच्चों क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8। इसका मतलब जब एक उप समुच्चय हम लोग बनाएंगे बच्चों ना, तो उसमें 8 अवयव आएंगे। कितने आएंगे, सॉरी, एक उप समुच्चय बनाएंगे बच्चों तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 8 उप समुच्चय बनेंगे, अवयव नहीं। ठीक, तो देखिए बच्चों हम लोग करते हैं, एक उप समुच्चय को निकालते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों एक हम लोग उप समुच्चय जब निकालेंगे तो सबसे पहले एक उप समुच्चय जो आएगा फाई आता है बच्चों। क्या आता है, फाई। अब फाई क्या है बच्चों, फाई हम पढ़ाए थे बच्चों, फाई एक रिक्त समुच्चय है। फाई जो इम्पटी सेट, ठीक ना। अगर फाई को कहे, कोई कहे क्या है भाई, तो हम लोग फाई को ऐसे दिखा सकते हैं कि फाई एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो देखिए बच्चों हम लोग फाई के बारे में बोल सकते हैं कि फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक, तो ये फाई की बात हो गई। अब हम लोग इसके उप समुच्चय बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों कौन आएगा, फाई आएगा उप समुच्चय में इसके। और क्या आएगा बच्चों, चाहे तो फाई की जगह बच्चों हम लोग यही लिख सकते हैं, मतलब कि ब्रैकेट लगा के खाली, ठीक, छोड़ दे। और बच्चों उसके बाद 1 आएगा उप समुच्चय में इसके। और कौन आएगा बच्चों, 2 आएगा। कौन आएगा, 2 आएगा। और कौन आएगा बच्चों, 3 आएगा। ठीक, और कौन आएगा बच्चों, देखिए बच्चों फाई लिखे हम लोग 1 2 3। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिख लिए पहले सबको ना। अब क्या करेंगे, 2 2 को पकड़ के लिखेंगे बच्चों, 2 2 को। जैसे 1 2, 1 2 हो गया बच्चों। और 1 के साथ 2 लिए, देखिए बच्चों 1 के साथ 2 लिए, 1 के साथ हम 3 भी तो ले सकते हैं बच्चों। वन के साथ हम 3 भी तो ले सकते हैं बच्चों। फिर देखिए बच्चों 2 के साथ 3 लिए है ना, नहीं लिए बच्चों, अभी 2 के साथ 3 ले लें हम। ठीक ना बच्चों, तो देखिए हम लोग कितना बनाए बच्चों, 8 बनाए कि नहीं, 8 हम लोग कहे थे बच्चों कि 8 बनता है उप समुच्चय। भाई अगर 2 की घात 3 है तो देखिए बच्चों काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक कम पड़ रहा है बच्चों। तो ये बच्चों हम लोग बच्चों ध्यान से देखिए, क्या हम लोग एक साथ तीनों को नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए अब बच्चों गिनिए, 5 को भी मिलाएंगे ना, तो बच्चों अब एक उप समुच्चय कितने हैं, 8 है ना। तो ऐसे उप समुच्चय बच्चों निकाला जाता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे सिंगल सेट, मतलब कि एकल समुच्चय। क्या बच्चों, एकल समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, सिंगल सेट। सिंगल सेट बच्चों मतलब एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होगा बच्चों, ध्यान सुनिए आप लोग। देखिए एकल समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें केवल एक अवयव हो। इसमें क्या हो बच्चों, केवल एक अवयव हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हम ले लें, ए। देखिए बच्चों इसमें केवल एक एलिमेंट है, वो भी ए है बच्चों। और कोई मान लीजिए बच्चों हम ले ले इस समुच्चय, उसमें क्या है, मान लीजिए बी। क्या है बच्चों, बी। तो ये दोनों बच्चों क्या है, सिंगल सेट है, क्योंकि इन दोनों में ही एक एक सेट है, एक एलिमेंट है, एक अवयव होना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चों हम सी कोई सेट लेते हैं, सी कोई सेट लेते हैं, उसमें मान लीजिए बच्चों कोई 2 अवयव हैं, कोई 2 अवयव बी सी है। ठीक, मान लीजिए तो वो दोनों बच्चों क्या होगा, उप समुच्चय, सॉरी, तो वो दोनों क्या होंगे बच्चों, एकल समुच्चय नहीं होंगे। तो बच्चों ये समुच्चय सी जो है एकल समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि बच्चों सी में कितने एलिमेंट, सी समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, बी और सी है। इसी वजह से एकल समुच्चय नहीं है। तो एकल समुच्चय की डिफिनीशन लिखना बच्चों बहुत आसान है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखिए, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो।
वह समुच्चय जिसमें क्या हो, केवल एक अवयव हो, वो क्या कहलाता है बच्चों? वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। और एक मान लीजिए सेट है बच्चों, उसमें एक केवल है, तो क्या होगा, ये एकल समुच्चय होगा। ठीक। और मान लीजिए कोई सेट हो और उसमें बच्चों एक भी क्या हो, अवयव न हो, एक भी अवयव न हो, तब भी तो ये बच्चों क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, मतलब कि एकल समुच्चय नहीं होगा। तो ये रहा बच्चों एकल समुच्चय। घात समुच्चय इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, पावर सेट। घात समुच्चय है बच्चों, इंग्लिश क्या कहेंगे, पावर सेट। तो देखिए बच्चों, घात समुच्चय कैसे निकाला जाता है, किसी भी सेट का घात समुच्चय हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई बच्चों क्या है, एक कोई सेट है, उसमें मान लीजिए बच्चों एलिमेंट है 2 3 4 2 3 4, बट बच्चों इसमें अवयव कितना है, 1 2 3, अवयव 3 ही है। उन अवयव का पहले का नाम 2 है, दूसरे का नाम 3 है, तीसरे का नाम 4 है, लेकिन अवयव बच्चों 3 ही है। तो देखिए बच्चों, घात समुच्चय, अगर आप लोग उप समुच्चय निकालना सीखे हैं, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय निकालना सीखे हैं, तो आप लोग एकदम चुटकियों में निकाल सकते हैं क्या, घात समुच्चय। क्योंकि जितने भी उप समुच्चय होते हैं बच्चों किसी भी सेट के, उनको एक ब्रैकेट, मझले कोष्टक के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिए, तो वही बच्चों किसी भी सेट का क्या हो जाता है, घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है, घात समुच्चय। तो उप समुच्चय निकालना हमने बच्चों सिखाया था। ठीक। तो देखिए बच्चों, हम उप समुच्चय के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग ए का उप समुच्चय निकाले, ए का, तो बच्चों ए का उप समुच्चय क्या होगा, हमने बताया था ना, सबसे पहले किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय में फाई आता है। फाई मतलब क्या है बच्चों, रिक्त समुच्चय। चाहे फाई लिखे, चाहे फाई की जगह बच्चों ऐसे कर दे, रिक्त समुच्चय को जिससे दिखाते हैं वो चिन्ह लगा दे, चाहे ये लिखे बच्चों, चाहे ये, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच्चों जितने भी सेट के एलिमेंट हैं, पहले सबको सिंगल सिंगल लेंगे, एक एक, वो भी ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के बच्चों अंदर, क्योंकि हम लोग का उप समुच्चय निकाले हैं ना। उप समुच्चय मतलब समुच्चय एक प्रकार से, समुच्चय को तो उससे बंद करना पड़ेगा ना बच्चों, क्या, कर्ली ब्रैकेट से। तो पहला क्या है बच्चों, 2, सिंगल इसे लिखेंगे बच्चों। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 3, और फिर क्या है बच्चों, 4, ठीक है ना। और फिर क्या है बच्चों, देखिए एक एक ले लिए सिंगल, अब डबल लेंगे बच्चों, 2 और 3 को एक साथ ले लें। और बच्चों क्या लेंगे, 2 और 3 के बाद 2 और 4 को ले लें। 2 और 4 को ले लिए। अब देखिए बच्चों, 2 3 2 4 हो गया। अब 3 के साथ 4 भी लेंगे बच्चों। अब हम लोग 3 के साथ भी 4 लेंगे। देखिए बच्चों, अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो उप समुच्चय की संख्या क्या होगी बच्चों, 2 की पावर n, ये फार्मूला हम बताए थे। तो 2 की पावर 3 लॉग घात 3 का मान क्या होता है बच्चों, 8, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक ना। तो बच्चों हम लोग कितना निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा है वही जो तीनों एक साथ ले लेंगे, 2 3 4, 2 3 4 एक साथ ले ली बच्चों। और प्रत्येक उप समुच्चयों के बीच बच्चों देखिए हमने क्या लगाया है, कामा। प्रत्येक उप समुच्चयों के बीच मतलब प्रत्येक जो ये समुच्चय है छोटा छोटा, उनके बीच हम लोग क्या लगाए बच्चों, कामा। और इन्हीं को बच्चों अगर हम लोग क्या कर दें, जितने भी समुच्चय हैं उनको भी एक क्या कर लें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे बच्चों, मझले कोष्टक के अंदर, तो वही किसी समुच्चय क्या बन जाएगा बच्चों, पावर सेट बन जाएगा। पावर सेट ऑफ ए, किसी भी समुच्चय का पावर सेट अगर लिखना है बच्चों तो उसको हम लोग पी, और उसके बाद उस सेट का नाम बोलते हैं जिसके द्वारा हम लोग पावर सेट बनाए हैं, मतलब घात समुच्चय बनाए हैं। जैसे बी का घात समुच्चय बनाना है, पी बी बोलेंगे बच्चों। ए का बनाया है तो
पीए बोलेंगे, सी का बनाएंगे पीसी बोलेंगे। ठीक, ये बच्चों पावर सेट हुआ किसका, ए का। पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसेट निकालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना बच्चों। तो ये रहा घात समुच्चय। इसको डिफाइन करना तो बच्चे हम लोग ऐसे ही बताएंगे, किसी भी किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय वो होता है जो पहले उस समुच्चय का हम लोग उप समुच्चय निकालेंगे, फिर उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो वही क्या होगा बच्चों, किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय की। सार्वत्रिक बच्चों समुच्चय की चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल सेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल सेट, UNIVERSAL, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए बच्चों, कोई भी समुच्चय सार्वत्रिक कब बनेगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल शब्द आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, एक प्रकार से मतलब कि उसमें काफी चीजें आ जाएं, उसके अंतर्गत समाहित हो जाएं बच्चों, तो एक प्रकार से क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले, जैसे प्राकृतिक संख्या बच्चों ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्या बच्चों अगर हम लोग इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या बच्चों। ठीक, और है कौन सी संख्या बच्चों हम लोग बोल सकते हैं, जैसे बच्चों भाज्य, अभाज्य। ठीक ना, हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्याएं बच्चों वे संख्याएं होती हैं जो मतलब कि अभाज्य संख्या। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को, ठीक ना, हम लोग कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय एक बन जाएगा, ठीक ना, सम संख्याओं का समुच्चय। और क्या बन सकता है, विषम संख्याओं का समुच्चय बन सकता है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो ये बच्चों है तो प्राकृतिक संख्याओं का ही डिवाइडेंस ना, उसका ही वो समुच्चय अगर मेन है तो उससे ही ये लोग अलग हुए हैं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या सम संख्या अलग हुई, विषम संख्या अभाज्य संख्या अलग हुई है। ठीक, तो वैसे उनका समुच्चय जैसे बना प्राकृतिक संख्या का, वैसे सम संख्या का, विषम का, अभाज्य का भी समुच्चय बन सकता है। तो बच्चों हम लोग प्राकृतिक संख्या को अगर यूनिवर्सल जैसे मान लिए, तो सम संख्या के लिए यूनिवर्स का काम करेगा प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या के लिए भी यूनिवर्स का काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का प्राकृतिक संख्या। ठीक, अभाज्य के लिए भी वही काम करेगा, प्राकृतिक संख्या समुच्चय का काम करेगा, क्योंकि उससे ही ये लोग अलग हुए हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग यूनिवर्सल सेट का दे सकते हैं बच्चों, जैसे परिमेय, अपरिमेय। ठीक ना, इसको मिलाने पे परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक। ठीक, तो जो पूर्णांक है वो परिमेय में ही आता है। तो हम लोग परिमेय संख्याओं का अगर यूनिवर्स बनाएं तो उसमें से निकलेंगे ये, ठीक ना, कौन सी बच्चों, पूर्णांक निकलेगा। ठीक, और मतलब कि परिमेय संख्या वास्तविक मतलब पूर्णांक के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगी, सार्वत्रिक समुच्चय का पूर्णांक। क्योंकि बच्चों परिमेय में ही निहित होती है पूर्णांक ना, अगर हम परिमेय की बात करें तो उसमें पूर्णांक भी आ जाता है बच्चों, इसलिए पूर्णांक जो है परिमेय जो है ना, परिमेय संख्या बच्चों पूर्णांक की क्या यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय।
और बच्चों जैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 ले ना, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 ले, तो बच्चों ध्यान से देखिए, और ए क्या ले हम लोग बच्चों 1 2 3 1 2 3, तो जो यू होगा ना ए का यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट यू में आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, ए का पूरा एलिमेंट यू में आ रहा है, इसीलिए ए जो है यू जो है ए का यूनिवर्सल सेट है, यू जो है ए का सार्वत्रिक समुच्चय है।